अगर आप किसी से बहुत टूट कर प्यार कर रहे हो, आप घर वाले नहीं मान रहे हैं या वो लड़का नहीं मान रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है, मैं इन जनरल आपको एक ही उपाय दे रही हूँ लेकिन अलग अलग तरीके से है, और आपके प्यार में कोई और दिक्कत आ रही है कि वो सेटल्ड नहीं है, तो वो ये कह रहा है कि मैं पहले सेटल्ड हो जाऊं फिर तुमसे शादी करूंगा, मतलब शादी करना चाह रहा है, कमिटमेंट दे रहा है लेकिन लाइफ उसकी करियर बनाना सेटल्ड नहीं है, चाहता तो है वो खुद ही परेशान है, खुद ही डगमगाया हुआ है कि उसको क्या करना है। पहले। या कोई व्यक्ति आपके साथ बहुत अटैचमेंट रख रहा है लेकिन वो डर रहा है कि अगर हमारी शादी हो गई तो बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी, तो वो उस डर के कारण वो आगे अपने रिश्ते को बढ़ा नहीं पा रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि सामने वाला आपसे प्यार करता भी है कि नहीं करता है, उसका प्यार आपके लिए सच्चा भी है कि नहीं सच्चा है। तो ऐसी कंडीशंस में ना मैं एक वन रेमेडी दे रही हूँ जो आपको अलग अलग तरीके से करनी है और आपके लिए वो काम करेगी ही करेगी। आपको अगर अपना प्यार पाना है और उसके लिए आपको सबको मनाना है तो आप ये रेमेडी कर लो, ठीक है। क्या करना है आपको एक सिंदूर लेना है, सिंदूर मतलब लाल वाला सिंदूर, ओके। जो मांग में भरा जाता है, वो वाला सिंदूर लेना है। उसमें आपको एक अभिमंत्रित करा हुआ गोमती चक्र डाल देना है। अभिमंत्रित करने का मतलब है उसको आप कच्चे दूध से जल से धोएंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे, ठाकुर जी के किसी भी मंत्र को 108 बार बोलकर उसे आप रोली चावल लगाकर अभिमंत्रित कर लेंगे और उसके बाद आप उसको सिंदूर में डाल देंगे। राइट। डालने के बाद में आपको 2 लौंग लेनी है, थोड़ा सा कपूर ले लेना है, साथ में आपको 1 काली मिर्च ले लेनी है और इन तीनों चीजों को आपको एक साथ में जला लेना है। जला के आपको इसका जो बुरादा बनेगा वो आपको सिंदूर में डाल देना है। आपको एक भोजपत्र लेना है, भोजपत्र आराम से मार्केट में मिल जाता है किसी भी किराने की दुकान पर, नहीं तो अमेजोन वगैरह फ्लिपकार्ट वगैरह पे आराम से इजीली अवेलेबल होता है, पूजा की सामग्री जहाँ मिलती है वहां मिल जाता है। आप वो भोजपत्र ले लीजिए। उस भोजपत्र के ऊपर आप 3 ट्रायंगल बना दीजिए, ठीक है। पहले ट्रायंगल में आप लिखेंगे ह्रीम, दूसरे में आप लिखेंगे क्लीम और तीसरे में आप लिखेंगे श्रीम। ओके। ठीक है। और इसको आपको रोल करना है, फोल्ड नहीं करना है, रोल करना है। और बहुत छोटा सा भोजपत्र लीजिएगा, बहुत बड़ा सारा मत लीजिएगा, और आपको उसी डिब्बी के अंदर डाल देना है जिसमें आपने सिंदूर और ये सारा सामग्री डाला था। फ्राइडे की रात्रि को आपको एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर ये सिंदूर की डिब्बी रखनी है। माँ भगवती को आपको याद करना है, स्मरण करना है, और माँ भगवती को स्मरण करके आपको देवी माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मुझ पर अपना आशीर्वाद दे, मुझ पर कल्याण करें, मेरे जीवन का प्रेम अधूरा है उसे पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। जिस प्रकार आप और भोलेनाथ या आप और शिव जी एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार से मेरे साथी के साथ मेरा जीवन भी पूरक करें। अपने मन भाव बदल सकते हो, मन की फीलिंग्स बदल सकते हो, जो आपके मन में है उस वक्त जो आ रहा है वो आप उस समय माँ को बोलिए, लेकिन अपने प्यार को प्राप्त करने के लिए ही बोलिएगा। राइट। ठीक है। शब्द बदल सकते हो, है ना। अब हो सकता है कोई यही चाह रहा है कि नहीं हमें तो शादी करनी है, तो आप इतने दिन में हमारी शादी करा, तो जो आपके मन में उस समय भाव है, जो आपके मन में उस समय चीजें हैं, मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं तो उनके लिए आपको बोलना है तो वो बोलिए। ठीक है। लड़का कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो आप बोलिए कि लड़का मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो उसका मन बदल दीजिए। अगर वो आपको लेकर कंफ्यूज हो रहा है या आप उसको लेकर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ये बोलो कि मुझे सही रास्ता दिखाइए। ठीक है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से और सावधानी से सुनिएगा और इस क्रिया को बहुत सोच समझ कर करिएगा। ये बहुत असरदार क्रिया है, लेकिन देखिए पहली बात यही है कि आपका मन, आपकी नीयत और आपके भाव अच्छे होने चाहिए। और जब तक आप इस क्रिया को करो, आपके अंदर शुद्धिकरण होना चाहिए, खाने पीने का भी, आपके मन का भी और आपके विचारों का भी। ये नहीं कि आप किसी को गालियां निकाल रहे हो तब आप रोजाना ये पूजा कर रहे हो, तो भाई ये काम नहीं करेगा। आप किसी के लिए कुछ गंदे भाव, प्रेम तो पाना चाह रहे हो और दूसरे के लिए आप नफरत रख रहे हो, क्रोध रख रहे हो, तो ये काम नहीं करेगा। राइट। ठीक है। तो अपने मन को भी बदलना पड़ेगा, अपने भावों को भी बदलना पड़ेगा, अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी और आपको अपने रोजमर्रा के कर्म भी बदलने पड़ेंगे, है ना। अब आपको क्या करना है, आपको पहले दिन
इस डिब्बी में से तिलक अपने मस्तिष्क पे लगाना है। दूसरे दिन आपको कान के पीछे लगाना है, राइट कान के पीछे। तीसरे दिन आपको अपने कंठ पे लगाना है, आपकी गर्दन पे, यहाँ पर, ठीक है। चौथे दिन आपको अपनी नाभि पर लगाना है। 5वें दिन वापस आपको अपने मस्तिष्क पे लगाना है। 6ठे दिन आपको इसको अपने दूसरे कान के पीछे लगाना है और 7वें दिन आपको अपनी दोनों हथेलियों के बीच में लगाना है। ओके, ठीक है। जब जब आप ये लगाएंगे तिलक, और ये दिन में करेंगे, रात को शाम को ये काम नहीं होगा, सुबह नहाने के बाद आपको नित्य ये काम करना है। आप ये डिब्बी मंदिर से उठाकर साइड में रख दीजिएगा, क्योंकि लड़कियां कहेंगी मैं पीरियड से हो गई, कोई दिक्कत हो गई, कैसे करेंगे। तो आप ये डिब्बी उठा के साइड में रख दीजिए, ताकि आप अगर पीरियड्स में भी हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें से कर सकते हैं। लेकिन फिर ये डिब्बी वापस से मंदिर में नहीं जाएगी, इसे आप ले जाकर कहीं भी या तो बहा दीजिएगा पानी में, या किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। या कोशिश करिएगा कि आप ये काम तभी करें जब आपके पीरियड समाप्त हो जाए। ओके, 7वें दिन के बाद, ठीक है। अब आपने 7 दिन ये काम कर लिया। अब इस डिब्बी को, जो बाकी सिंदूर और वो सब जो सामान था, अब उसका क्या करना है, आपको उस व्यक्ति की एक फोटो ले लेनी है। ठीक है, ठीक है। फोटो लेके आपको एक वाइट कलर का कपड़ा ले लेना है। उस कपड़े के ऊपर इसी सिंदूर से, इसमें पानी मिला के, इसी सिंदूर से आपको खूब सारी लाइंस बना देनी है, जितनी आप बना सकते हैं। 10, 15, 20, 25, 30, जितनी आप बना सकते हैं, आप लाइंस ऐसे लंबी लंबी लाइंस बना दीजिए उस कपड़े के ऊपर। ठीक है। फोटो रखिए। फोटो के ऊपर आपने जो यंत्र बना रखा था, वो यंत्र आप इसमें डाल देंगे, भोजपत्र वाला, और बचा हुआ जो सिंदूर या जो भी आपका गोमती चक्र सारा सामान है, वो उसके अंदर डाल देंगे। और इसकी पोटली बनाकर आप इसको एक थैली में बंद कर दीजिए। पोटली बनाकर आप इसे पहने हुए अपने कपड़ों के साथ अपनी अलमारी में रख दीजिए। ओके। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जब आपकी ये मन की मुराद पूरी हो जाती है, तो आप इसे ले जाकर या तो किसी पेड़ के नीचे रख देंगे या बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। ओके। मन, आपकी जो इच्छा है, मनोकामना जो है आपकी, वो आपके मन के हिसाब से हो सकती है कि मुझे उसको अपना बनाना है, मेरे को कमिटमेंट चाहिए, मेरे मम्मी पापा मान जाए हमारी शादी के लिए, या मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मेरे को उसका सही रूप नजर आए। मतलब ऑल इन वन रेमेडी है। सच्चे मन से माँ भगवती को याद करके करिए, आपको रास्ता जरूर मिलेगा। लवली। आई गेस सबका भला वैसे